हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर। इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इतनी सारी जर्नी कंप्लीट करते हुए क्लास 6 में लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8 वेयर वी विल स्टडी अबाउट द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। जहां हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में इंडिया की लोकेशन को देख लिया था कि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया कहाँ लोकेटेड है और कैसे इंडिया का फिजिकली और पॉलिटिकली डिवीजन किया गया है। तो वही फिजिकल डिवीजन से रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट की इंडिया में कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कौन सा क्लाइमेट होता है और वहां पे किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ मींस एनिमल्स, तो किस टाइप के किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। Firstly, we will start with introduction because introduction connects you with your previous knowledge and your real life experiences. Okay, then we will discuss about the cold weather season or winter. Means usually we see different weather condition during a different period of time. Sometimes we feel cold weather season. सो दैट कोल्ड वेदर इज टर्म्ड एज विंटर। उसके अलावा हम और भी सीजन्स देखते हैं जैसे कि समर, रेनी सीजन, ऑटम सीजन। तो ये सारे सीजन्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। उसके बाद डिफरेंट जो हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा था लास्ट चैप्टर में, उन जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे किस टाइप की वेजिटेशन प्रेजेंट है, मतलब किस टाइप के प्लांट्स एंड ट्रीज प्रेजेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम आएंगे कि व्हाई दिस वेजिटेशन, व्हाई दिस forest are very important, why it is necessary for us. Okay, so चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, यूजुअली आपने न्यूज में देखा होगा कि कल तो बहुत भारी वर्षा होने वाली है। तो इस टाइप की न्यूज आप यूजुअली सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है, कैसे लोगों को पता चलता है, कैसे ये जो वेदर कंडीशन है कि पहले से डिपिक्ट हो जाती है। सो ये जो टर्म आपने सुना है ना, कल बहुत ज्यादा भारी बारिश होने वाली है, तो ये क्या हो रहा है, आज तो नहीं हुई है। आज बहुत ज्यादा हीट है एटमॉस्फेयर में, बहुत सनी डे है आज का, बहुत सनरेज बहुत ज्यादा है और अचानक से कल बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कितने फ्रिक्वेंटली ये जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज हो गई था। इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। वेदर मतलब चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट पीरियड में, इट मे बी इन अ डे टू डे और इट मे बी इन आवर टू आवर। एक घंटे में वेदर कंडीशन चेंज हो सकती है, इसे ही हम बोलते हैं वेदर। सो यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डे टू डे, जैसे कि आज बहुत गर्मी थी यार, आज का दिन बहुत ज्यादा हॉट था, वैसे अगर नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो हो सकता है क्लाइमेट जो वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी काम हो जाए, थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। तो वहां पे अचानक से वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है विद इन अ डे। दैट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड एज वेदर। अब वेदर में क्या आ जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, टेम्परेचर यूजुअली चेंज हो जाता है। सुबह टेम्परेचर बहुत हाई, आई मीन लो था, कम था। मिड डे, नून टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और इवनिंग में फिर से डाउन हो गया। तो ये जो फ्रिक्वेंटली चेंज आ रहा है ना, बहुत ज्यादा चेंज, इसे ही हम बोलते हैं वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन हो सकता है टेम्परेचर के कारण, चेंज इन टेम्परेचर के कारण, चेंज इन रेनफॉल के कारण एंड सनशाइन, इन सब के कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, as such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm। तो वेदर कंडीशन कैसे हो सकती है, हॉट हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ कोल्ड हो सकती है। सनी मतलब ज्यादा हॉट नहीं, सनी डे है। ओके, क्लाउडी मतलब बादल छाए हुए हैं और इसके अलावा विंडी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। काम मतलब बहुत प्लीजेंट है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। तो इस टाइप की वेदर कंडीशन आप यूजुअली अपने एटमॉस्फेयर में डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेदर। अब यही वेदर अगर लॉन्ग टाइम तक एक जैसा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी वाले ये जो लॉन्ग स्पैम, 4 मंथ्स का स्पैम पीरियड होता है, इसमें आप यूजुअली देखते हैं ठंडी हमें ज्यादा लगती है।
तो मतलब ये जो वेदर कंडीशन है लॉन्ग टाइम तक सेम है, एक जैसी। हम वी वेयर द स्वेटर्स जैकेट्स वी यूजुअली वेयर इन दीज मंथ्स। तो मतलब यहाँ पे वेदर कंडीशन क्या है, लॉन्ग टाइम तक एक जैसा है, कोल्ड वेदर है। तो इसी को हम बोलते हैं, जब यही को वेदर जो है लॉन्ग टाइम तक सेम रहने लगे तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं या फिर क्लाइमेट बोलते हैं। सो यू मस्ट नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली लॉन्ग डेज तक हॉट रहता है, हीट रहती है, सो उसे हम, वो वार्म डे होते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। आपको मतलब वार्म क्लोथ्स पहनने की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या बन जाता है, एक सीजन बन जाता है। कौन सा सीजन, समर सीजन। यू मस्ट लाइक टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, मतलब जब समर सीजन होता है, हीट ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वी like to drink cold things. In contrast, these are together. You feel cold. अब इसी के जैसे नेक्स्ट मंथ, अगले उसके बाद वाले मंथ्स में sometime we feel cold without woolen clothes. It is very windy and chilly. You must like to have something hot to eat. अब ऐसे ही कुछ दिन आते हैं जबकि हमें वी वेयर वूलन क्लोथ्स, ठंडा मौसम होता है, हमें कुछ गर्म खाने का मन करता है। तो ऐसी वेदर कंडीशन जब लॉन्ग टाइम तक सेम वैसे ही रहे तो उसे हम बोलते हैं या तो क्लाइमेट या फिर सीजन। तो इन्हीं सीजन्स को मेनली 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया है। मतलब इंडिया में जो मेनली सीजन होते हैं वो 4 कैटेगरीज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कोल्ड वेदर, मतलब जबकि वेदर कंडीशन कैसी होती है, कोल्ड होती है, उस सीजन को हम बोलते हैं विंटर, और वो कब से कब तक होता है, दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन, मतलब कि जब गर्मी ज्यादा होती है, वो कब से कब तक होता है, मार्च टू मई, और उससे हम बोलते हैं समर सीजन। नेक्स्ट रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है जून लास्ट में और सितंबर एंड तक चलता है, जिससे कि हम साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। साउथ से विंड आ रही होती है, कहाँ, नॉर्थ की तरफ, तो उस टाइम पे जो मॉनसून्स आते हैं उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। और वही मॉनसून जब वापस जाने लगते हैं उसके बाद, कब, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर में फिर कौन सा सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है। मतलब कि साउथ से क्या आई, विंड आई टुवर्ड्स द नॉर्थ, अब वो जब वापस जाने लगी तो उस टाइम पे हमारा कौन सा सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है। चलिए वन बाय वन हम सारे सीजन्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोल्ड वेदर सीजन मतलब कि क्या होता है, देखिए अब ये सीजन जो हो रहे हैं ना, ये क्यों चेंज हो रहे हैं, ये शॉर्ट में हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। अब अर्थ, ये तो हमें पता है ये टिल्ट है इस डिग्री पर। अब देखिए जब सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेटर पे फॉल हो रही है तो यहाँ तो हमेशा समर सीजन ही रहे, मतलब समर इन द सेंस की ज्यादा गर्मी रहेगी अदर पार्ट्स के अलावा। लेकिन इस पार्ट में या इस पार्ट में मान लीजिए हमारा इंडिया अभी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे ज्यादा सनरेज आ रही है क्योंकि ये वाला टिल्ट है ऐसे, तो यहाँ पे ज्यादा सनरेज है, यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, तो यहाँ पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा। वहीं ये हम ऑलरेडी हमारे 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे सीजन चेंज होता है। तो अब हमें इंडिया के किस पार्ट में किस टाइप से वेदर कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं। विंटर सीजन में सनराइज जो होती है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रीजन पे फॉल नहीं होती है, इसलिए उस रीजन पे कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। और इसलिए क्योंकि डायरेक्टली फॉल नहीं होती थी, इसलिए वहां का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, डाउन होता है। दैट्स व्हाई दैट एरिया इज कंसीडर्ड एज अ क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब तो जनरली देखिए यूजुअली क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पहले हमारा ऊपर साइड नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पे यूजुअली सनरेज कम पहुंच पाती है क्योंकि टिल्ट है, तो इसलिए वहां का जो क्लाइमेट होता है ज्यादातर हमेशा कोल्ड क्लाइमेट होता है, और इसलिए वहां पे उस टाइम उसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। अब इसके बाद बोलते हैं हॉट वेदर सीजन, या फिर हम उसे समर्स भी बोल सकते हैं। समर्स कब आएगी, जब ये अर्थ रोटेट करके हमारी अर्थ कहाँ आ जाएगी, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन आवर 3rd चैप्टर। तो समर सीजन कब आता है, जब सनरेज डायरेक्टली उस रीजन पे डायरेक्टली पड़ती हैं, तो वहां पे हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, और इसलिए वहां पे हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो होने लगती हैं, जैसे कि हम लू भी बोलते हैं। इंडिया में जो हॉट विंड ब्लो होती है उसे हम बोलते हैं लू, जो कि डे के टाइम पे चलती हैं, और इस सीजन को हम कहा जाता है समर सीजन। उसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जो कि साउथ से जो विंड आ रही होती है वो क्या लेकर आती है, अपने साथ क्लाउड्स भी लेकर आती हैं, और उस वजह से क्या होती है, रेन स्टार्ट हो जाती है, और इस सीजन को हम बोलते हैं रेनी सीजन। मार्क्ड बाय द ऑनसेट एडवांस ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून विंड्स आती हैं कहाँ से,
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कहाँ आती हैं, लैंड की तरफ आ रही होती हैं, और फिर दे कैरी तो वो क्या होती है, जो विंड आती है ना वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लेके आती है, और जब मॉइस्चर लेकर आती हैं और फिर हमारे यहाँ पे टकराती हैं तो क्या होता है, रेन स्टार्ट होने लगती है वहां पे। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर रेनफॉल अकर्स। तो जब टकराती हैं, किससे टकराती हैं, माउंटेन्स से टकराती हैं, हिल्स जो वहां पे प्रेजेंट है उनसे टकराती हैं, तो उस एरिया में क्या होती है, रेनफॉल होती है। और इस टाइप से हमारे इंडिया में रेनी सीजन आता है। अब यही माउंटेन, यही जो विंड से टकराने के बाद वापस भी जाती हैं, तो वापस जाती हैं तो रेन तो ऑलरेडी हो चुकी, जो वाटर मॉइस्चर वो अपने साथ लेकर आई थी वो तो वहां पे छोड़ चुकी हैं। अब वापस जाएंगी तो कैसी जाएंगी, हॉट, थोड़ी हॉट विंड जाएंगी, तो उस टाइम पे, और वो टाइम होगा हमारा अक्टूबर नवंबर वाला, उस टाइम पे सीजन आएगा ऑटम सीजन। सो विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। मानसून को वापस रिट्रीट करने वाला, जहां पे कि जब जो लीव्स बहुत अच्छे से आ गई थी, न्यू लीव्स, अब क्या हो जाएंगी, वो शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं लीव्स इस सीजन में। इस सीजन को हम बोलते हैं, इस सीजन को हमारे सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में ऑटम बोलेंगे, लेकिन साउथ वाले पार्ट में क्या होता है, वहां पे मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में रेनफॉल फिर से उस सीजन में होती है। However, the climate is about the average weather condition which has been measured over. But यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा नहीं होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो किससे मेजर किया, किसके थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, मॉनसून विंड्स के थ्रू। मॉनसून विंड्स आएंगे उस हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट चेंज होते रहता है। ये जो मॉनसून वर्ड है ना, ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। सो इंडिया की लोकेशन के कारण, इंडिया किस लोकेशन पे लोकेटेड है, ट्रॉपिकल रीजन पे। ट्रॉपिकल रीजन कैसा है, जैसे यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो ये वाला जो रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन होता है, और इसके ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल होता है। तो ये मोस्टली पूरा इंडिया कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ रेन ब्रॉट बाय द मानसून। तो ज्यादातर रेन कहाँ से आती है, मॉनसून विंड से। मतलब यहाँ से जो विंड आ रही है, सीजनल विंड जो आ रही है, उन विंड्स से यहाँ पर मॉनसून आते हैं और उसी से रेन होती है। तो एग्रीकल्चर इज द इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। तो मोस्टली देखिए इंडिया जो है वो टोटली एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो एग्रीकल्चर होता है वो किस बेसिस पे होता है, रेन पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा मॉनसून आएगा तो अच्छी रेन होगी और उससे अच्छा क्रॉप निकलेगा। मतलब अगर ज्यादा विंड आई तो ज्यादा मॉनसून आया तो ज्यादा रेन उस एरिया में होगी, और ज्यादा रेन होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। अब क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किस एरिया का क्लाइमेट कैसा रहेगा ये किस पर डिपेंड करता है, उस एरिया का डिस्टेंस वहां से क्या है इस पर डिपेंड करता है। सो लुक एट हियर, इंडिया का ये जो मैप है यहाँ पर क्लाइमेट क्या रहेगा, हॉट रहेगा, क्योंकि ये सी से बहुत ज्यादा पास है, और बारिश भी यहाँ ज्यादा होगी क्योंकि इवेपोरेशन, वाटर साइकिल हमने प्रोसेस पढ़ी हुई है, क्लाउड्स भी ज्यादा यही फॉर्म होंगे, इसलिए रेन भी यही ज्यादा होगी। तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट रहेगा। वहीं यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहेगा यूजुअली हमेशा। We experience regional differences in climate of India. जैसलमेर and बीकानेर in the desert are very hot. वहीं कुछ regions ऐसे हैं जो कि राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर ऐसे पार्ट है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, लेकिन ड्रास एंड कारगिल, मतलब कि यहाँ लद्दाख में दो एरियाज जैसे हैं ड्रास एंड कारगिल, ये एरिया बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं। कोस्टल प्लेन्स जैसे मुंबई कोलकाता ये सब हो गए, यहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी, देखिए इनका डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है। लेकिन यहाँ पे हीट होने के साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा, तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। वहीं अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आया होगा। दे आर, हाँ, तो ये जो हमारा साउथ वाला पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा हमेशा बहुत ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता है, बीइंग द कॉज दीज प्लेसेस आर ह्यूमिड। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वाटर वेपर यहाँ पे ज्यादा फॉर्म होते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है।
मोर्शियाराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मेघालय में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब मेघालय कहाँ है भाई, देखो ये रहा हमारा मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। Why in particular year it might rain? और बल्कि देखिए एक पार्ट यहाँ पे ऐसा है इंडिया का जहाँ पे सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे हो रही है, और वही इंडिया का ऐसा पार्ट भी जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, जैसे कि थार डेजर्ट इन राजस्थान, जैसलमेर जैसे एरियाज जो है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की वेजिटेशन इतनी ज्यादा डिफर करती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।